चल अपन देख रहे थे रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, प्लांट्स के बारे में देख रहे थे। तो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर हम जैसे कि धतूरा का फूल देख लें या लेडी फिंगर को देख लें, ठीक है, अगर उसको हम लेंथ में या फिर के देखेंगे, उसकी मेल गैमेट सबको दिखाई देंगे, जिसको gynoecium कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो मैम आपका आपकी आवाज एसेक्सुअल क्लियर नहीं रिप्रोडक्शन आ बताया रही। जा रहा है प्लांट्स में। क्या आ रही है? मैम अटक अटक के आ रही है। यस मैम। यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है। मेरी voice क्या? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी गुड मॉर्निंग आ रही है वॉइस? मैम। यस मैम। यस मैम। यस मेरी आवाज? मैम। लेकिन अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ये बंद हो गया। रुक जाइए, ऑन हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। कल मैं क्या बता रही थी आप लोग को, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन पार्ट्स के बारे में बता रही थी, जिसमें अपन ने लिविंग सॉरी गायनोसियम और एंड्रोसियम के बारे में मैंने बताया था। लेडी फिंगर प्लांट, लेडी फिंगर के अगर आप फ्लावर को लेकर के कट करके देखते हैं तो आपको उसमें दिखाई देगा कि उसका जो एंड्रोसियम और गैनोसियम पार्ट होता है वो कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी जो ये पोलन ग्रेन, कल मैंने पॉलिनेशन बताया था कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं और फ्यूज होते हैं तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, इस ड्रॉ में देखिए पोलन ग्रेन के बारे में बताया गया। पोलन ग्रेन जो है वो फ्लावर के का जो मेल पार्ट होता है उस मेल पार्ट के सबसे टॉप एरिया पे पाया जाता है, छोटे छोटे दाने जैसा होता है पोलन ग्रेन। ठीक है, उसको यहाँ पर एक स्लाइड पे रखा गया है और एंड्रोशियम को उसके पास लेके गए हैं। तो जब ये लॉन्ग जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जब ये पोलन ट्यूब से मिलते हैं, ठीक है, तो ये दोनों मिल करके स्टिग्मा के थ्रू ओवरी में जाते हैं और वहां जाने के बाद में, ये मैं आपको ड्रॉ में एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए। हाँ, ये देखिए आपके छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स है,
है ना, ये आपका एंथर है, इस पे रहते हैं पोलन ग्रेन्स, ये आपका मेल पार्ट है और ये आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इसके यहाँ पे आते हैं और इसके थ्रू होते होते यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे पोलिनेशन कहा जाता है। तो ये जो स्टिग्मा होता है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे शुगर लाइक सब्सटेंस होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं उसको पोलन ग्रेन को यहाँ सेंटर पे जाने के लिए। और जब ये ओवरी में पहुंच जाते हैं तो वहां पे ओव्यूल, मतलब कि उसके अंदर का जो छोटा वाला पार्ट है ओव्यूल, उसके साथ में मिक्स हो जाते हैं और उस प्रोसेस को यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद वो नया ओव्यूल डेवलप करता है, नया एम्ब्रॉय बनाता है, और वो ओव्यूल के बाद वो सीड बनता है, सीड के बाद वो फ्रूट बन जाता है, और फ्रूट के बाद फिर वो धीरे धीरे जो सीड होता है वो न्यू प्लांट को जनरेट करता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जहाँ पे मेल और मिल करके फ्यूज होते हैं और वहां पे एक न्यू प्लांट ग्रो करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। तो क्या सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें सीड्स पाया जाता है? ठीक है, क्या आपने देखा है कि एक प्लांट दूसरा प्लांट कैसे ग्रो करता है, कैसे जनरेट होता है, इसको डिस्कस करेंगे। और एक टेबल है, उसमें फिल करना है आप लोग को। ये देखिए जो टेबल बना है 20.3, यहाँ पे देखिए गार्लिक, यार्न, ब्रायोफिलम, स्वीट पोटैटो, रोजी, 5 प्लांट के नाम दिए हैं और उसमें लिखा है कि आपको क्या लिखना है कि इनके किस पार्ट से न्यू प्लांट अराइज होता है। जैसे कि रोज प्लांट आपने देखा होगा, रोज को कट करके कहीं पे लगाते हैं तो वहीं से वो न्यू प्लांट आपका ग्रो करता है, उसमें लीव्स आने लगते हैं, ठीक है। अभी देखो एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में आपको लेना है पोटैटो लेना है, रेजर ब्लेड लेना है कट करने के लिए, 2 बैग्स लेने हैं प्लास्टिक के, झिल्ली ले सकते हैं आप, सॉइल और वाटर लेना है। सबसे पहले पोटैटो को आप छोटे छोटे पीस में कट करेंगे, ठीक है, और उन पीसेस को अलग करेंगे, 2 पीस में करेंगे। उसके बाद एक को आप अपने सामने रखेंगे और एक अपने आंखों के सामने नहीं रखेंगे, मतलब कि अपने आंखों से छुपा के रखेंगे। 2 ठो बैग जो लिया है उन दोनों बैग में हम मिट्टी डालनी है, मिट्टी डाल करके दोनों पोटैटो को वहां फिल कर देना है, ठीक है। और उस पोटैटो को पूरा मिट्टी से, सॉइल से पूरा कवर अप कर देना है। और ध्यान रखना है कि जो मिट्टी उस झिल्ली में थी उसको धीरे धीरे आप हर दिन थोड़ा 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 पानी डालते रहेंगे ताकि वो गीला रहे। 4 से 5 दिन के बाद आपको उसको देखना है कि क्या होता है, क्या नया पोटैटो उसमें से निकलता है, ठीक है। उसमें भी देखिए जो जिसको आपने अपने आंखों के पास रखा था और उसमें भी देखिए जिसको आपने अपने आंखों से दूर रखा था। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो पोटैटो है, जो आलू है, वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है और उसमें छोटे छोटे नोट्स बने होते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है नोट्स, ठीक है। तो जब अंडरग्राउंड स्टेम होता है तो उसमें कोई पत्तियां सरफेस के नीचे, मतलब कि वो जमीन के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन उसका जो छोटा छोटा बर्ड्स होता है, आंख जैसे दिखाई दे आपको, उसको देखेंगे जो छोटे छोटे बर्ड्स उसमें बने होते हैं, उसको अगर सही से धूप मिलती है या नमी मिलती है या मिट्टी या पानी मिलता है तो वहां से धीरे धीरे न्यू प्लांट्स निकलने लगते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी मौसम में जो पोटैटो होता है उसमें छोटा 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 व्हाइट कलर का कुछ कुछ निकला हो रहता है, किसी किसी मौसम में आपको ऐसा आलू मिलेगा, ठीक है। उसी को अगर आप बीच से कट करके आधे पार्ट को कहीं लगा देंगे तो उसमें आलू निकलेगा। लेकिन अगर ऐसा आलू लेते हैं जिसमें कोई भी चीज, कोई भी नट्स नोट्स या कोई भी बर्ड नहीं निकला है, उसको अगर आप लगाएंगे तो वहां पे न्यू प्लांट नहीं ग्रो करेगा, बिकॉज उसमें अभी जो न्यू प्लांट निकलने की जो कैपेबिलिटी होती है वो नहीं रहती है, इस कारण से उसमें न्यू प्लांट नहीं अराइज होता है। देखिए ड्रॉ बुक अगर आपके पास है तो बुक में देखिए 166 पेज नंबर पे दिया हुआ है। ये देखिए गार्लिक का दिया है, पोटैटो का दिया है, स्वीट पोटैटो का दिया है और ये ब्रायोफिलम का दिया है। ब्रायोफिलम जो है उसको बोलते हैं, एक पत्ती होती है जिसको स्टोन में स्टोन होता है तो उसको खाते हैं, उससे स्टोन ठीक हो जाता है। हिंदी में उसको पत्थर चट्टा का पौधा बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो आपका ब्रायोफिलम है उसकी पत्तियों से ही न्यू पत्तियां निकलती है। पोटैटो में छोटे छोटे आइज बने होते हैं जिसको बड्स या नोट्स कहा जाता है, वहां से न्यू पोटैटो निकलता है। स्वीट पोटैटो में भी इसी तरह से छोटे छोटे निकले होते हैं। और गार्लिक जो लहसुन होता है उसमें से भी एक लहसुन को अगर आप निकालेंगे और लगा देंगे तो वहां से भी नया लहसुन आपका आ जाता है। तो अभी तक आपने देखा कि कोई भी न्यू प्लांट जो है वो मेल और फीमेल गैमेट के निकलने से ही बनता था, लेकिन
यहाँ पे जो आप देखेंगे सिर्फ एक आलू से दूसरा आलू बन जाना या एक ब्रायोफिल्म के लीफ से दूसरा ब्रायोफिल्म का प्लांट बन जाना, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट एक ही होता है, सिर्फ मेल होता है या सिर्फ फीमेल होता है, यहाँ पे दोनों चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो मेथड होता है इसको बहुत कम टाइम लगता है और इस मेथड से नया प्लांट आपका अराइज होता है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन एनिमल्स में। अर्थवॉर्म, आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, जब बारिश का मौसम होता है तो मिट्टी से वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। ठीक है, तो सिमिलरली वैसे ही जब उसको वैसे ही आप तालाब में देखिए या नदी जहाँ पानी इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे आपने देखा होगा मेढक आ जाते हैं, कीड़ा मकोड़े, फिश या बहुत सारे प्लांट्स आने लगते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म से ये कहाँ से आते हैं? ठीक है, इसको एक्टिविटी से समझेंगे हम लोग, 6 नंबर एक्टिविटी से। इस एक्टिविटी में क्या लेना है, दो ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेंगे हम लोग, ए और बी। ठीक है, दोनों को लेबल करेंगे ए और बी। एक में फ्रेश काउ डंग लेंगे, ठीक है, उसको पेपर से कवर करेंगे, लेना है। ठीक है, सारे ले लिए। मैम आवाज अटक के आ रही है। फिर से अटक रहा है? यस मैम। नो मैम, हमें तो क्लियर आ रही है। क्लियर थोड़ी थोड़ी देर में अटक रहा है, बाकी क्लियर आ रहा है। ठीक है, चलो अभी देखो मैं फिर से बता रही हूँ, अभी आ रहा है? ठीक, यस 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 मैम। ठीक है। यस हाँ, मैम। दो बॉक्स लिया ना हमने, शांत शांत रहो। एक को ए करेंगे, एक बॉक्स ए एक बॉक्स बी हो गया। ठीक है, एक बॉक्स को आपको क्या करना है, कवर करना है ताकि इसमें कोई इंसेक्ट आके ना बैठे। इसमें हमने काऊ डंग रखा हुआ था, दोनों में काऊ डंग रखेंगे, तो इसको कवर करेंगे, इसको कवर नहीं करेंगे। तो कुछ टाइम के बाद आप जब देखेंगे उसको, कुछ दिन के बाद देखेंगे कि जो आपका बॉक्स बी है यहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट आगे बैठ जाते हैं। 2 से 3 दिन के बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, और कुछ दिन के बाद जब आप उसको और छोड़ देंगे और उसके बाद जब देखेंगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा कि बहुत सारे लार्वा, मतलब कि लार्वा आप समझते होंगे, जो अंडे होते हैं इंसेक्ट के, जो एग होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए, उनके लार्वा हो गए, सब आके काउडंग पे बैठ जाते हैं और धीरे धीरे नए नए इंसेक्ट को वो जनरेट करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बॉक्स ए है वहां पे ना लार्वा है ना आपका कोई इंसेक्ट होता है। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे कहाँ से न्यू इंसेक्ट आकर के बैठ गए? इससे देखिए ये समझ में आता है कि ये जो आपका बॉक्स है ये तो आपका कवर अप था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बॉक्स आपका खुला हुआ था। इस बॉक्स में वो जो इंसेक्ट होते हैं उनको क्या कौन कौन सा एटमॉस्फेयर मिला उनको? धूप मिली, उनको मॉइस्चर मिला, उनको ये काउडंग मिला जो एक खाद की तरह काम करता है। ठीक है, मिट्टी मिली। ठीक है, पानी गीला भी रहता है आपका जो काउडंग है, गीला है। तो सारी चीजें मिली तो वहां डेवलप होने के लिए, इसलिए वो इंसेक्ट वहां पे आकर के डेवलप हो जाते हैं। बट ये जो था वो आपका कवर था, तो यहाँ पे इंसेक्ट आकर के डेवलप नहीं हो पाए। अब देखिए आगे, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था, पॉलिनेशन कहते हैं। वैसे ही प्लांट और एनिमल के अलावा, जैसे प्लांट और एनिमल्स में मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, वैसे ही ह्यूमन में भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इनको सेपरेट देखेंगे। सेपरेट मतलब इंडिविजुअल, अलग अलग। ये देखिए, अगर किसी प्लांट में या किसी एनिमल में सिर्फ एक टाइप का ही ऑर्गेन पाया जाता है उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जैसे कि हो गया मैन, काउ, कैट, ये सारे जो है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं क्योंकि इनमें अलग अलग जो है वो ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मेल में मेल ऑर्गेन्स, फीमेल में फीमेल ऑर्गेन्स। बट अभी दोनों टाइप के जो ऑर्गेन्स होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, तो इसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। जैसे कि अर्थवॉर्म और लीच, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। एक्सटर्नल मतलब वो चीजें जो आपको दिखाई देती हैं और उसकी हेल्प से डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे काऊ हो गया या बुल हो गया।
ठीक है, गाय और बैल को भी आप पहचान सकते हैं कि कौन गाय है कौन बैल है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को देख करके। वैसे ही आप बकरी को भी देख के पहचान सकते हैं, या मुर्गा मुर्गी जो भी है सबको आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल होता है कौन सा फीमेल होता है, बिकॉज ऑफ उनके स्ट्रक्चर के। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि छिपकली या कीड़ा मकोड़े हो गए, इनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल होता है वो इनके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब कि वो किस तरह का काम करते हैं उन पे डिपेंड करता है, ना कि उनके स्ट्रक्चर को देख के आप पता लगा सकते हैं। ठीक, अब हम ऑब्जर्व करेंगे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। एनिमल के अलावा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो अपने ही जैसे दूसरे को बॉन्ड करते हैं या अपने जैसे दूसरे को बर्थ करते हैं, ठीक है, जिसको जो कि जैसे एक गाय हो गया या इंसान हो गया, इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, ये देखिए यहाँ ड्रॉ दिया है मेल का। मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन होता है वो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं, ये आपका ये और दोनों मिलते हैं जब, तो इन दोनों के फ्यूजन के बाद में यहाँ पर देखिए एग बनता है, ठीक है, दोनों मिक्स होकर के एग बनाते हैं, फिर वो जाइगोट बनता है, फिर इस तरह से वो डेवलप होकर के एम्ब्रॉय बनता है, एंड लास्ट में वो आपका जो है वो एक न्यू बॉन्ड न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं उसको हम ओवरी बोलते हैं, जहाँ पे एग होते हैं, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं जिसमें स्पर्म आते हैं, उन दोनों के मिक्सअप से ही जो कि ये एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर में। इसके बाद आपको हाँ लास्ट का देखते हैं अब प्लांट्स में। अमीबा हाइड्रा के बारे में देखते हैं। अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। एसेक्सुअल मतलब जो सिंगल होते हैं, सिंगल की हेल्प से दूसरा सिंगल प्लांट डेवलप होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो गया या हाइड्रा हो गया, ये भी ऐसे ही सिंगल होते हैं जो कि अपने से ही एक दूसरे को डेवलप कर देते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इनका ड्रॉ देखिए, ये एक होता है, फिर धीरे धीरे ये स्प्रेड होकर के फैलता है, और 2 पार्ट्स में इसका जो सेंटर पॉइंट है न्यूक्लियस वो डिवाइड होता है, फिर वो और ज्यादा स्प्रेड होकर के वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इनको इस तरह से इस प्रोसेस को बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। इस डिवीजन को या इस पार्टीशन को यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एक्सीडेंट के कारण, लेकिन उनका जो जैसे कि छिपकली का देखिए, छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो फिर से वापस आ जाती है, तो एक्सीडेंटली उसका जो पार्ट था वो अपने उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, लेकिन सम टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम वो फिर से जनरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं, यहाँ लिखा होगा रीजनरेशन, ठीक है। तो इसको बताएंगे आप कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो उसके पार्ट्स होते हैं वो किसी रीजन से अलग हो जाते हैं और फिर नया पार्ट वहां पे डेवलप होता है, उसको रीजनरेशन कहते हैं। हाइड्रा हो गया, ये हाइड्रा का प्लांट यहाँ पे दिया है, ठीक है। इनको अगर फेवरेबल कंडीशन दिया जाए तो इनके अपर पार्ट पे बर्ड्स पाए जाते हैं जो कि धीरे धीरे डिवाइड होते हैं, ग्रोथ करते हैं, और डिवाइड होकर के ये न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा बनाते हैं। तो वो प्लांट या वो एनिमल जहाँ पे बर्ड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है उसको बडिंग कहते हैं। यहाँ पे दिया है डेफिनेशन बडिंग का, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये लास्ट टॉपिक था आपका इस चैप्टर का। इस चैप्टर को आप अच्छे से एक बार फिर से देख लेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। ओके मैम। ओके कल मैम। से 19 चैप्टर देखते हैं। ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम।